नमस्कार दोस्तों, गुरु ज्ञान टूब में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी रुककर सोचा है आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वह कहाँ जा रही है? एक तरफ टेक्नोलॉजी हमें चांद और मंगल तक पहुँचा रही है तो दूसरी तरफ इंसान का दुश्मन बन बैठा है। परिवार टूट रहा है, समाज बट रही है और प्रकृति अपना रौद्र रूप दिखा रही है। मित्रों, चारों तरफ एक बेचैनी, एक अधूरी क्लास। ऐसा लगता है मानो हम किसी बहुत बड़े बदलाव के दहलीज पर खड़े हैं। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जब जब पृथ्वी पर अधर्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है तब तब धर्म की स्थापना के लिए स्वयं भगवान ने अवतार लिया। और इसी कड़ी में बात आती है कलयुग की अंत का और सतयुग के आरंभ के लिए भगवान विष्णु की 10वीं और अंतिम अवतार की भविष्यवाणियों की। मित्रों, आज इस वीडियो में हम किसी कल्पना या केवल पौराणिक कथा की बात नहीं करेंगे। हम उन प्रभावों और संकेतों को जानेंगे जो कल की अवतार की धारणा को आज के आधुनिक समाज से सीधे तौर पर जोड़ते हैं। क्या वे संकेत आज हमें दिखाई दे रहे हैं और इस विश्वास का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो मित्रों, चलिए इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। मित्रों, सबसे पहला सवाल, कौन है कल की अवतार? चलिए शास्त्रीय परिचय जानते हैं। मित्रों, सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कल की अवतार का वर्णन हमें कहाँ मिलता है। इसका सबसे विस्तृत वर्णन कल की पुराण में मिलता है। इसके अलावा विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण में भी इसका उल्लेख है। यहाँ तक कि महाभारत की वन पर्व में भी ऋषि मार्कंडेय युधिष्ठिर को बताते हैं कि कलयुग के अंत में क्या होगा और कल की कैसी धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। मित्रों, शास्त्रों के अनुसार जब कलयुग अपनी चरम अवस्था में होगा तब उत्तर प्रदेश की चंबल नामक ग्राम में विष्णु नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि का जन्म होगा। वे एक सफेद घोड़े जिनका नाम देवदत्त होगा पर सवार होकर और हाथों में रत्नमारु नामक दिव्य तलवार लेकर अधर्मियों का विनाश करेंगे और पृथ्वी पर फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। मित्रों, यह तो हुआ शास्त्रीय परिचय, लेकिन असली सवाल यह है कि वे चरम अवस्था क्या है? कलयुग की वो कौन सी लक्षण हैं जिनके प्रकट होने पर कल्कि का आगमन होगा? और यहीं पर यह विषय और समाज के लिए प्रासंगिक हो जाती है। मित्रों, कल्कि के संकेत और आधुनिक समाज एक तुलनात्मक विश्लेषण के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। मित्रों, पहला संकेत, धर्म का लोप और नैतिक पतन। मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार कलयुग में धर्म के 4 स्तंभ तप, पवित्रता, दया और सत्य का धीरे धीरे लोप हो जाएगा। मित्रों, अब आप अपने चारों ओर देखिए, क्या आज सत्य का मूल्य रह गया है? सोशल मीडिया से लेकर मुख्यधारा के मीडिया तक झूठ और प्रोपेगेंडा का बोलबाला है। दया की जगह क्रूरता और असंवेदनशीलता ने ले ली है। लोग दूसरे के दुख का वीडियो तो बना लेते हैं पर मदद के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाते। मित्रों, पवित्रता केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और वैचारिक भी होती है। आज हमारे समाज में, हमारे मनोरंजन में, हमारे रिश्तों में कितनी पवित्रता बची है? और तप यानी अनुशासन और आत्म नियंत्रण की तो बात ही छोड़ दीजिए, हमें इंस्टेंट सेटिस्फैक्शन यानी तुरंत सुख पाने वाली पीढ़ी बन गए हैं। मित्रों, शास्त्र कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम हो जाएगी, स्मरण शक्ति क्षीण हो जाएगी और वेदों के ज्ञान का कोई नहीं मानेंगे। आज हम छोटी छोटी बातें भूल जाते हैं और हर चीज के लिए गूगल पर निर्भर हैं। हमारे महान ग्रंथ और ज्ञान परंपरा को पिछड़ा हुआ माना जाता है। यह सब उसकी नैतिक पतन का संकेत है जिनकी भविष्यवाणी हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले की गई है। मित्रों, दूसरा संकेत, राजनीतिक भ्रष्टाचार और अराजकता। मित्रों, कल की पुराण में भविष्यवाणी है कि कलयुग में शासक वर्ग प्रजा का रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाएगा। वे प्रजा पर भारी कर लगाएंगे, उनका धन छीन लेंगे और उनमें कोई नैतिकता नहीं होगी। राजनीतिक में झूठ, छल, कपट का बोलबाला होगा। मित्रों, आज वैश्विक पटल पर देखिए, क्या यह सच नहीं हो रहा है? भ्रष्टाचार आज दुनिया के हर देश में एक बड़ी समस्या है। पूरे संसार में यह एक बड़ी समस्या है। राजनेता धर्म, जाति
और क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटकर अपनी रोटियां सेकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्तिशाली देश कमजोर देश पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए युद्ध और अस्थिरता का माहौल बना रखते हैं। मित्रों, शास्त्रों में वर्णित मलेच्छ शासक जिसका आचरण दूषित हो का राज आज हमें हर तरफ दिखाई देते हैं, जहाँ सत्ता ही परम सत्य बन गई है। मित्रों, तीसरा संकेत सामाजिक संरचना का विघटन। मित्रों, एक और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में टूटने से जुड़ी है। कहा गया है कि कलयुग में विवाह केवल एक समझौता बन जाएगी। स्त्री और पुरुष केवल आकर्षण के कारण साथ रहेंगे और जब आकर्षण खत्म हो जाएगी तो रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। माता पिता अपने बच्चों का और बच्चे अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे। मित्रों, आज हम लिविंग रिलेशनशिप, बढ़ते तलाक के मामले और वृद्धा आश्रमों की बढ़ती संख्या को किस नजर से देखते हैं? यह सब आधुनिक जीवन शैली का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन अगर हम इसे हजारों साल पुरानी भविष्यवाणियों के चश्मे से देखें तो यह सामाजिक विघटन का एक स्पष्ट संकेत है। परिवार, जो समाज की सबसे मजबूत पिलर हुआ करते थे, आज सबसे कमजोर कड़ी बन गया है। मित्रों, चौथा संकेत प्रकृति का असंतुलन और आपदाएं। मित्रों, पुराण में भी वर्णित है कि कलयुग में प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। बेमौसम बरसात होगी, कहीं भयंकर सूखा पड़ेगा तो कहीं प्रलयकारी बाढ़ आएगी, अन्न का उत्पादन कम हो जाएगा और लोग भूख और प्यास से तड़पेंगे। मित्रों, आज हम इसे क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और जंगल में आग लग रही है। हम विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध शोषण कर रहे हैं और परिणाम हमारे सामने है। सुनामी, भूकंप, चक्रवाती तूफान और नई नई महामारियां, यह प्रकृति का क्रोध नहीं तो और क्या है? यह भी कल्कि के आगमन से पहले की एक सबसे बड़ा संकेत है। मित्रों, अब चलिए जानते हैं आधुनिक समाज में कल्कि की धारणा का मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या है। मित्रों, तो ये तो हुए संकेत, लेकिन अब बात करते हैं प्रभाव की। मित्रों, कल्कि अवतार की इस धारणा का आज के समाज पर, विशेषकर आज के युवा मन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, चलिए जानते हैं। पहला प्रभाव, आशा और धैर्य का स्रोत। जब चारों तरफ निराशा और अराजकता का माहौल हो तो कल्कि अवतार का विश्वास एक गहरी आशा जगाती है। यह विश्वास की अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिव्य शक्ति आएगी और इस अधर्म का नाश करेगी। लोग को धैर्य और सहन शक्ति प्रदान करती है। यह एक मनोवैज्ञानिक सेफ्टी नेट की तरह काम करती है। मित्रों, दूसरा संकेत, व्यक्तिगत धर्म की ओर वापसी। मित्रों, कल्कि की प्रतीक्षा का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि यह लोग को अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करती है। मित्रों, कई लोग यह सोचने लगे हैं कि यदि कल्कि अवतार अधर्म का नाश करने आएंगे तो हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हम स्वयं अधर्म के पक्ष पर न खड़े हों। यह सोच व्यक्ति को नैतिक और धार्मिक आचरण करने के लिए प्रेरित करती है। लोग सत्य, दया और पवित्रता के मार्ग पर चलने की कोशिश करते हैं। मित्रों, डर और पलायनवाद का खतरा। मित्रों, सिक्के का दूसरा पहलू भी है। कुछ लोग इस धारणा का उपयोग अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए करते हैं। वे सोचते हैं कि जब कल्कि को ही सब कुछ ठीक करना है तो हम कुछ क्यों करें। यह पलायनवादी सोच समाज के लिए खतरा है। इसके अलावा कुछ संस्थाएं और कथाकथित गुरु कल्कि के नाम पर लोगों में डर पैदा करके अपना स्वार्थ सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। वे दुनिया की अंत की तारीख बताते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। मित्रों, कला, साहित्य और सिनेमा पर प्रभाव। कल्कि की धारणा ने आधुनिक कला और मीडिया को भी गहराई से प्रभावित किया है। फिल्मों से लेकर वेब सीरीज और किताबों तक एक उद्धारकर्ता आएगा का विचार बहुत लोकप्रिय है। यह दिखाता है कि यह धारणा हमारे सामूहिक चेतन मन में कितनी गहराई तक बसी हुई है। मित्रों, क्या कल्कि एक व्यक्ति है या एक चेतना? मित्रों, एक विचार यह भी है कि हो सकता है कल्कि कोई एक व्यक्ति न हो बल्कि सामूहिक चेतना का उदय हो सकता है कि जब मानवता अपनी नैतिक पतन के निम्न बिंदु पर पहुंच जाए तो भीतर से ही एक क्रांति का जन्म हो। लाखों करोड़ों लोग एक साथ सत्य और धर्म के लिए खड़े हो जाएंगे और वही सामूहिक इच्छा शक्ति कल्कि की शक्ति का रूप लेगी। मित्रों, यह एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है क्योंकि यह जिम्मेदारी वापस हमारे कंधे पर डाल देती है।
मित्रों, यह कहती है कि उद्धारकर्ता का इंतजार मत करो, स्वयं उद्धारकर्ता बनो, अपने भीतर के कल्कि को जगाओ। तो दोस्तों, कल्कि अवतार के संकेत आज की समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। चाहे वह सामाजिक पतन हो, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो या प्रकृति असंतुलन हो। मित्रों, लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि कल्कि कब आएंगे। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हमें क्या करना चाहिए। क्या हमें हाथों पर हाथ धरे बैठकर बस इंतजार करना चाहिए, या हमें उन भविष्यवाणियों को एक चेतावनी के रूप में लेना चाहिए। एक ऐसी चेतावनी जो हमें बता रही है कि यदि हम नहीं सुधरे तो विनाश सुनिश्चित है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात हमारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। मित्रों, कल की अवतार का आना एक निश्चित भविष्य हो सकते हैं, लेकिन हमारा वर्तमान हमारे कर्मों से बनता है। हमें अपने हिस्से का धर्म निभाना होगा, हमें सत्य के साथ खड़ा होना होगा, अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी, प्रकृति का सम्मान करना होगा और अपनी सामाजिक और पारिवारिक दायित्व को निभाना होगा। मित्रों, शायद जब हम सब मिलकर धर्म की स्थापना का प्रयास करेंगे, तभी उस परम चेतना कल्कि की अवतार का सही समय आएगा। मित्रों, आपको इस विषय पर क्या लगता है? क्या आप भी इन संकेतों को अपने आसपास महसूस करते हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही गहरी और सार्थक वीडियो के लिए गुरु ज्ञान यूट्यूब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। पूर्ण वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका कोटि कोटि धन्यवाद व अभिनंदन।